ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आदरणीय एवं प्रिय आत्मीयजनों, गत विषय गीता जयंती को लेकर के चल रहा था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी गीता के प्राकट्य का दिवस है और उस रोज वर्तमान कैलेंडर के हिसाब से 25 दिसंबर था। उससे लेकर के और अब तक इसी क्रम को लेकर बातचीत हो रही है। तो जो कुछ गत बार मैंने बताया था उसको थोड़ा सा याद कराते हुए मैं अगला क्रम लेना चाह रहा हूँ। मैंने अपनी बात इस प्रकार से प्रारंभ की है कि इसके पहले जो क्रम चल रहा था और वो चल रहा था पुरुष सूक्त के विषय में। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वें नंबर का क्रम है। उस पुरुष सूक्त पर चर्चा चल रही थी और जब ये गीता का प्रसंग आया तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मुझे उस पुरुष सूक्त के साथ साथ मिला के कह देनी चाहिए थी, मेरे मन में इच्छा थी, वो स्वतः ही इस गीता जयंती के अवसर पर पूर्ण होने जा रहा है। कैसे कि हमारे संपूर्ण शास्त्र सारे वाङ्मय को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक भाग है श्रुति और एक है स्मृति, जिसका मैंने आपको संकेत किया था। श्रुति में चारों वेदों का विषय आ जाता है और स्मृति में वेद से संबंधित सभी विषय जो ऋषियों के द्वारा भी दिए गए हैं और विद्वान जनों के द्वारा भी किए गए हैं, वो सारी की सारी जो है व्याख्याएं वो आ जाते हैं स्मृति में। और इसी दृष्टि से स्मृति को कहा गया धर्मशास्त्र, तो वही स्मृति, ये धर्मशास्त्र नाम सुनते। अब नाम तो है धर्मशास्त्र और बोल रहे हैं स्मृति। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा मैं कि जो कुछ हमने अनुभव किया है उस अनुभव का लाभ हमें होता रहे और हम कभी उससे वंचित न रहें, इस दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा खजाना अगर है, सबसे बड़ी निधि कोई है, वो ईश्वर के द्वारा दी हुई स्मृति है। तो हम अपनी स्मृति की रक्षा की प्रार्थना ईश्वर से करते रहें। पर यह स्मृति क्या है? केवल याददाश्त मात्र है, अथवा कुछ अन्य भी है। इसको हम श्रुति के साथ जोड़कर देख सकते हैं। श्रुति में केवल 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 उन पारंगत ऋषियों का, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक क्षण अत्यंत विकट तप के माध्यम से इन श्रुतियों के समझाने में और सूक्तों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने में लगा दिया है। उन्होंने जो कुछ हमें बताया है उसको हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा अनुकरणीय और अनुसरणीय और एक क्षण में हम उससे इधर उधर न हो, वो कहलाता है धर्म। तो श्रुति से प्राप्त संपूर्ण ज्ञान वो ज्ञान है और उस ज्ञान का संपूर्ण जीवन में योगात्मक प्रयोग यह कर्म है। इसी का नाम धर्म है, क्योंकि किसी भी कर्म की पूर्ति धर्म के बिना नहीं होगी और धर्म से जो पूर्ति होगी वो पूर्ति यथेष्ट में पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से जब पुरुष सूक्त को हम स्मृति में ले रहे थे तो पुरुष सूक्त को हमें स्मृति में देखने की इच्छा हुई, तो मुझे लगा कि ईश्वर की कृपा से स्मृति में भी भगवान नारायण ने एक तरह से पुरुष सूक्त को दोहरा दिया है। तो ये जो महाभारत है ये हमारा सबसे बड़ा स्मृति ग्रंथ है और इससे बड़ा स्मृति ग्रंथ दूसरा कोई है भी नहीं। अकेले इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं और इन 1,00,000 श्लोकों में केवल मात्र उपदेश 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 है। कौरव पांडवों को निमित्त बना करके ये प्रारंभ किया गया था। उस प्रारंभ के बहुत ही कम पद्य हैं, बाकी सारा इसी में रखा हुआ। तो एक तरह से महाभारत हमारे लिए आकर ग्रंथ है, एक खान है
जितना विचार करेंगे और महाभारत के आधार पर हम आगे निकलते जाएंगे, उतना ही हम स्मृतियों के वास्तविक मर्म के सदैव पालन करने वाले वास्तविक अनुयायी कहलाएंगे। तो इस दृष्टि से ये भगवान नारायण का ही उपदेश है जो हमें स्मृति में भी प्राप्त है, और वो भगवान नारायण है कृष्ण। तो आपको आश्चर्य होगा और बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है कि हमारी ये जो क्या नाम, मैंने पहले बता दिया, फिर भी एक बार कह देता हूँ कि ये जो नारायण जिसके ऋषि हैं और पुरुष जिसका देवता है, ऐसा ही जो पुरुष रूप है यह ऋग्वेद नहीं है। और उस ऋग्वेद में आया पुरुष सूक्त यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, सामवेद में नहीं है। क्यों नहीं है? सामवेद में केवल मंत्र मात्र है, और वास्तव में मंत्र बोलना, उनका जप करना, उनके मर्म को न समझना और उसके अनुसार न चलना, तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सामवेद उसी मंत्रों समुदाय को हमारे लिए अत्यंत सुंदर, मनोहर, आकृष्ट करने वाली गीतिकाओं के रूप में है। इसलिए साम का पर्यायवाची शब्द ही गीत है। तो उसी पुरुष सूक्त को सामवेद ने भी लिया है। तो अर्थ की दृष्टि से नहीं, केवल गीतों के आकर्षण का शक्ति को दृष्टि में रखकर हम सामवेद को याद कर सकते हैं, और उसका कोई एक व्यक्ति की वश की बात नहीं है, हजारों मार्ग हो सकते हैं। इसीलिए साम की शाखाओं की कोई संख्या न कह सहस्र वर्तमान सामवेद हो। और सामवेद के रास्तों की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, उसके हजारों मार्ग है। आज भी आप हम लोगों में जो इस मात्रा के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान देने वाले हैं और इसके प्रति अपनी तपस्या करके करना चाहते हैं, तो सारे वेद मंत्र को केवल सुनने के माध्यम से, इस गीते के माध्यम से, साम के माध्यम से इतना हृदयंगम कर सकते हैं कि वो आम सामान्य व्यक्ति तक के भी हृदय के जीवन की एक निधि बन सकता है। तो साम यह तो ऋग्वेद वाला जो यह है पुरुष सूक्त जो भगवान नारायण का है, वो यजुर्वेद में भी है। यजुर्वेद के भी अनेक शाखाएं हैं, उनमें हमारे सामने शुक्ल यजुर्वेद की शाखा भी सामने है, उसके लिए कह रहा हूँ। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो माध्यन्दिनी संहिता है उसमें भी 31वां अध्याय है, लगभग यही 16 मंत्र है। और इसी प्रकार से उसका जो कानो संहिता वाला है उसमें भी यही मंत्र हैं और वही 16 भाग से है। और एक अतिरिक्त बात और है, जो भगवान ऋग्वेद में और पुरुष सूक्त को कह रहे हैं वही भगवान नारायण बिल्कुल सरसा विपरीत अर्थ में, जहाँ पुरुष सूक्त की एक तरह से छाया भी नहीं पड़ सकती है, ऐसे रूप में अथर्ववेद में एक स्वतंत्र ढंग से पुरुष सूक्त कह रहे हैं ऋषि नारायण है। तो आप सोचिए नारायण ऋषि के कितने पुरुष सूक्त इन चारों वेदों में मिलकर हो गए हैं। अथर्ववेद में जो पुरुष सूक्त है वो अथर्ववेद के 10वें कांड का दूसरा ही सूक्त है, और इस पुरुष सूक्त में 32 मंत्र हैं। और वो पुरुष सूक्त ईश्वर की दीपा ऐसे प्रारंभ हो रहे थे, कोई हमारा ये हो क्या नाम उपनिषद, उसमें केनेशितम प्रतिपाठकम मने केनेशितम शुरू, हे प्रभु बताओ हमें कि हमारे मन कहाँ कहाँ किस प्रकार पाप और पुण्य की ओर आता है, वो चिंतन की सही दिशा में क्यों नहीं रहता है, वो विवेक का उपयोग क्यों नहीं करता है, और फिर इसका उपयोग निर्माण किससे हुआ है। तो यानी जो भगवान ने पादोहम कह करके संपूर्ण ब्रह्मांड का परिचय दे दिया है, उस ब्रह्मांड का इन रूप में परिवर्तित होने में उस महापुरुष को कितने रूप देने पड़े होंगे, इसकी व्याख्या का छोटा सा 32 मंत्रों का नमूना है। यह भी पुरुष सूक्त ही नाम दिया, क्यों कि पुरुष की सारी एक यूँ कह ली नाड़ी, छोटी छोटी शिराएँ, मांस के टुकड़े हैं, ये सब आए तो कहाँ से आए, कौन सा स्रोत है, कौन सा द्वार है जिसे आए हैं, इतना बड़ा प्रश्न करके। तो इसका मतलब अब आप जो है पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद के 90 उसमें 10वें मंडल के 90 अध्याय है उस सूक्त में, उस 90 वाले को इन्होंने व्याख्या के रूप में स्वयं भगवान नारायण ही दिया है कि हमारी आंखें नहीं खुलती है कि नारायण कौन है, क्यों है। अरे जो सारा संसार बना रहा है और अपनी बनाई स्मृति को नष्ट नहीं होने देता है, उनको अपने में वापस समेटना चाहता है, क्या हम उसे वापस समेट करके उसी रूप और उसमें नहीं जाए, या फिर यहाँ आकर संसार में भ्रष्ट हो जाए और गिर जाए, तो फिर ये संसार बना ही।
तो इसका मतलब उसको बनाने के लिए जिस प्रकार हाड़ मांस आदि अनेक चीज़ों की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं में हर तरह की चीज़ें जो हमारे अनुकूल भी है और हमारे अनुकूल नहीं है, पर इसका हमें आश्रय लेना पड़ रहा है। तो इस दृष्टि से ये देख करके और व्याख्यात्मक रूप में और ऐसी आश्चर्य वेद में भगवान ब्रह्मा के द्वारा कुछ अन्य लोगों के द्वारा कहे हुए सूक्त हैं जो एक तरह से उस ऋग्वेदीय नारायण सूक्त की व्याख्या कर रहे हैं और उनके सामने सहारा है अथर्ववेदीय नारायण सूक्त। तो एक तरह से चारों वेदों में भगवान नारायण नारायण व्याप्त है और अब जो ऋषि तपस्या कर करके सोचे हैं उन्होंने उन मंत्रों को उन्हीं के अर्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखा जाए तो सारा वेद ऋग्वेदमय हो गया, नारायण सूक्तमय हो गया, और हम कहेंगे उसी नारायण संपूर्ण वेद को हमारे सामने स्मृति रूप में भी लाना था। तो नारायण ने जैसे कृपा करके हमें बहुत समय बाद, जबकि यह नष्ट होने लगा था, हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसका नाम है गीता। आप सोचिए, गीता को कृष्ण बोल रहे हैं और अर्जुन के सामने बोल रहे हैं। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं? कथा कह रहे हैं। तो गीता स्त्रीलिंग शब्द है, पर वहाँ कोई कथा नहीं है। तो अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं? तो उपदेश पुल्लिंग होता है, उपदेश है गीता। उपदेश भी नहीं, गीत भी नहीं है। तो फिर क्या है? वो गीता है। गीता क्या है? तो हमारे यहाँ जितने भी उपनिषद हैं, उपनिषद शब्द के स्त्रीलिंग होने से उपनिषदों को ऋषियों ने अनपढ़ हृदय से जब गाया है तो सारे उपनिषद गीता है। इसलिए उपनिषद के स्त्रीलिंग को दृष्टि में रखकर ही और भगवान कृष्ण ने यहाँ गीता नाम स्वयं दिया है। जैसे उपनिषद एक गीता है और वेद का मूल रूप भी है, और वेद के मंत्रों के हजारों वर्ष की और तपस्या से प्राप्ति करने वाले महान महान ऋषियों के अनुभव के रूप में भी है। तो सारी उपनिषदों के दोनों रूप हैं। नारायण के इस पुरुष सूक्त के भी दोनों रूप हो जाते हैं जब इस उपनिषद के। तो आप देखेंगे गीता का हर एक अध्याय जो है गीतोपनिषत्सु, गीता रूपी उपनिषदों में गीता एक है, उपनिषद 24 है, एक अनेक है। तो यहाँ गीता एक में उपनिषद बहुवचन क्यों दिया गया? इसका मतलब जितने भी उपनिषद भगवान के सामने हैं, संपूर्ण उपनिषदों के सार को लेकर के और अर्जुन को ये कहने जा रहे हैं। अब ये गीता का मूल रूप है जो हम पुरुष सूक्त के संदर्भ में देखना चाहते हैं, पर इस मूल रूप का जो प्रारंभ हमारे सामने है वो बड़ा विकट है। कहाँ प्रारंभ हो रहा है? संपूर्ण सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो रही हैं। अपनी अपनी तैयारी के सूचनात्मक प्रतीक रूप में उन्होंने शंखनाद भी कर दिए हैं। अब अंतिम बार अपनी सेनाओं को जो देखने की आवश्यकता एक पूछी बात है वो करो, और उसके बाद जो अगला शंखनाद होगा वो लड़ाई के रूप में होगा। तो इस पहले वाली कि भाई हम सब तैयार हैं, आदेश होना चाहिए हमारे महान सेनापतियों का, और इसलिए और वास्तव में दल दो हैं। सेनापति में मुख्य व्यक्ति एक ही है और वो भीष्म पितामह है। क्यों भीष्म पितामह है? कि वो पांडवों का भी दादा है और कौरवों का भी दादा है, और कौरवों ने तो उसको अपने सेनापति के रूप में रखा ही है, पांडव भी उसको अपना सेनापति मानते हैं क्योंकि दादाजी हैं। तो कृष्ण उनके भीष्म के शंख को सुनते ही सब लोग तैयार हो जाते हैं, और अब यह समझ लेता है युधिष्ठिर कि युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन भी तैयार हो जाता और अपनी बात को सुन कहते हैं कृष्ण एक बार जरा से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में दे चलो, मैं देखता हूँ किनसे लड़ना। और कृष्ण भगवान कितने चतुर हैं कि सेनाओं के बीच में युद्ध खड़ा करके देखा कि पश्चितान पांडवान कौरवान, अर्जुन देख लेते सारे कौरव युद्ध के लिए खड़े। भले आदमी सेनाओं के बीच में युद्ध ले जाने के लिए कहा था और तुम कहा कौरवों के बीच में युद्ध ले आए। अब कृष्ण की मुँह से निकला कौरव शब्द, और जिस लहजे में उन्होंने कहा होगा, आज हम उस लहजे को ले नहीं सकते हैं, उस लहजे में निकले शब्द का अर्थ अर्जुन के मन में एकदम से आया जैसे उसके अंदर के सोए हुए मोह को जितने बड़ी शक्ति के साथ उसने हटाया था और उभार दिया हो, और मोह के उभर जाने से कलमशता मन में आ गई हो और वो कलमशता उसको परेशान कर रही हो, और उसका परिणाम निकलता है कृष्ण कुछ मैं नहीं लड़ूंगा और रथ के पीछे जा बैठता। ऐसे वक्त में कृष्ण ने कितना अच्छा काम किया, उसे समझाने की चेष्टा किया। खैर, तो जब समझाने करने में जो समय लगा है उसको हम गीता मान लें,
तो क्या युद्ध के प्रारंभ क्षण में और इस प्रकार की संभावनाएं की जा सकती है कि ऐसे कि गीता का उपदेश लिख दिया जाए? तो अब इन लोगों का जो गीता को नाना प्रकार से देखने वाले रूप में है, वो एक न तो व्यास को गाली दे सकते एक कि व्यास का बेवकूफ़ था जो इसने गीता यहाँ रखी, और न कृष्ण को एकदम से कह सकते हैं क्या। तो लोगों ने 2-3 रास्ते अपना लिए जो सदैव वाम मार्ग चले हैं, जिन्हें हमारे वेदों से, राष्ट्र से, मानव जीवन से, ईश्वरीय सत्ता से किसी कुछ लेना देना नहीं है। हमेशा हर क्षेत्र में उल्टे ही उल्टा काम करते रहें। उन चारवाकियों की, उन मार्गों की बात छोड़ दें, पर जो वाम मार्ग नहीं है, इन सबको स्वीकार करते हैं और जिन्हें हमें इस प्रकार के वरदानों की अपेक्षा है, उन वरदानों को जो वो इस प्रकार देखना शुरू करेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, ये सामने एक विचार हम रखें। अगर आप व्यास को गाली देते हैं तो सारी महाभारत खत्म हो गई। इसका मतलब व्यास ने जैसे गीता तैयार करके रख दिया, ऐसे सारी महाभारत बन रही, कुछ नहीं रखा महाभारत में, बकवास की ओर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे लोग। तो फिर अगर इसको कृष्ण का मानते हैं तो कृष्ण को आप एक तरफ अवतार मानते हो, परब्रह्म मानते हो, और दूसरी तरफ कहते हो कि उसने ऐसे वक्त में गीता दी। कृष्ण से बढ़ के बेवकूफ़ और कौन होगा जो ऐसे वक्त में गीता देगा? ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे विद्वानों ने अपनी जबरदस्त बुद्धिमत्ता का और विचार शक्ति का परिचय दिया है कि गीता एक मूर्ख के द्वारा किया हुआ महाभारत में प्रक्षिप्त ग्रंथ है। यह हमारा प्रक्षेपास्त्र ब्रह्मास्त्र की तरह है। यह जहाँ अपने वश में कोई चीज़ नहीं आवे, जहाँ उसके लिए विचार नहीं कर सकते हैं, ईश्वर ने विवेक दिया है। विवेक बुद्धि को काम में लीजिए, अंतिम क्षण तक सोचिए, आपके सोचने जितने मार्ग हैं सब बंद हो जाते हैं और कोई मार्ग खुला नहीं है। तब तो हमें कहना पड़ा, बड़ा दुख की बात है कि गीता असमय में कही गई है। अब ये किसका कारण है, किसका नहीं है? क्योंकि व्यास को तो हम उस कवि में नहीं मानते हैं जो कल्पना से अपने ग्रंथ की रचना कर रहा है। व्यास को उस कवि में मानते हैं कि जो विश्व में जिन महापुरुषों के द्वारा कहा गया है उसको अक्षर से उसी रूप में रख देने वाला एक अक्षर का भी। इसलिए हमारे जो साहित्यकार बोला करते हैं ना, यह किसका वाक्य है, यह कवि का है। ये किसका वाक्य है, यह कवि के द्वारा पैदा किए पात्र का है। ये किसका वाक्य है, यहाँ अपने काव्य में कवि ने जिसको सबसे मूर्धन्य कहा है उस व्यक्ति का पात्र। इसका मतलब सब बोलने वाला एकमात्र कवि है, पर जिसको वो सबसे बड़ा पात्र बना के रख देगा, एक तो उसकी बात है। और वो राम हो या कृष्ण हो, वो कवि का है। वो रामकृष्ण के नहीं है। वो रामकृष्ण का स्वरूप व्यास ने चित्रित किया, वाल्मीकि ने चित्रित किया, वो नहीं है। तो आज हम तक उस दृष्टि से सारी महाभारत को, मैं महाभारत के उस प्रसंग में बहुत लंबा नहीं जानना चाहूँगा, पर आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि महाभारत के विषय में हम लोगों का कितना भयंकर भ्रम है इन तथाकथित विद्वानों का, जो दिन रात इतिहास के नाम पर और इस प्रकार के ग्रंथ पैदा करते चले जा रहे हैं। संपूर्ण विद्वत समुदाय एक स्वर से स्वीकार कर रहा है कि महाभारत के 3 रूप हैं, जय, भारत, महाभारत। आप सोचिए, महाभारत के 3 रूप और माने जा रहे हैं, और विद्वान आँख बंद करके चल रहे। ऐसे लोग कभी गीता की मीमांसा कर सकते हैं? कभी गीता को देखेंगे? और इसी गीता को देखने वाले कर्मयोग जैसे सन्यासी, राष्ट्र के लिए मर्म और संस्कृत के विद्वान, ये लोकमान्य तिलक जैसे लोग भी हैं, उन्होंने भी गीता का रहस्य आप लोगों के सामने रखा। पर आज गीता का रहस्य प्रस्तुत करने वाले वो लोग हैं कि जो महाभारत को 3 टुकड़ों में देखते हैं और बिना मतलब अपने हिसाब से उसके रूप बना देते हैं। उनके लिए महाभारत का कोई महत्व नहीं, पर क्योंकि साहित्य है, प्राचीन है, इससे हम दूर हट भी नहीं सकते। तो इन सारी बातों को दृष्टि में रख करके हम विचार करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो महाभारत तक का निर्णय नहीं कर पाए, उन लोगों द्वारा लिया हुआ गीता का निर्णय कितना ठीक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ लोग क्या कह रहे हैं कि कृष्ण ने बिल्कुल नहीं सोचा और ऐसी जगह गीता जबरदस्ती डाल दी। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं कि युद्ध की तैयारी कैसे होती है। महाभारत ही कह रहे हैं सारी बातें स्पष्ट। जब गीता मामला तैयार हो गया, सब कुछ हो गया तैयार, अर्जुन वगैरह युद्ध करने को तैयार है, अर्जुन बैठ गया है, अब कृष्ण अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। जब ये बात समाप्त होती है तब लोग देखते हैं कि ये युधिष्ठिर अपने रास्तों से उतर करके नंगे पैर कौरवों की ओर क्यों भागा जा रहा है। और इस सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसके भाइयों को भी आश्चर्य हुआ।
भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक एक कर उनके पीछे जा रहे हैं। तो जहाँ अर्जुन जा रहा है कृष्ण को तो जाना ही था, कृष्ण भी उसके पीछे जा रहे हैं। कुछ और भी अत्यधिक इनके स्नेही लोग आगे। अब लोग कह रहे हैं कितना नालायक है कि सेनाएं इकट्ठी कर ली है, युद्ध का शंख बज चुका है और ये मूर्ख अब कौरवों से क्षमा मांगने जा रहा है, अब ये युद्ध के लिए ना करना जा रहा है। सत्यानाश कर दिया इसने तो हमारा, इस प्रकार ने इकट्ठी भी कर दिया और हमारा अपमान भी करवा दिया। यह उस वक्त उन लोगों के वाक्य हैं जो युद्ध की जबरदस्त कामना से आए हुए थे अपने अपने पक्ष को जिताने के लिए, और जिनके विषय में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अर्जुन, अगर तू इस प्रकार युद्ध से भागेगा तो तुझे भयंकर कायर समझ करके और आज तेरा सत्कार करने वाले लोग तेरे सिर पर जूतियाँ मारेंगे। अब गीता की कई बात यहीं पर सत्य हो गई कि जैसे ही युद्ध के अंतिम वो क्या नाम शंखनाद होने वाला था, युधिष्ठिर उतर के भाग पड़े और भागती लोगों की अच्छा। अब बड़े दोनों सेनाएं खूब देख रही हैं टक टक। आखिर में युधिष्ठिर उतरे और उतर करके भीष्म पितामह के रथ के पास गए, उतरे या पैदल ही आए थे, और भीष्म पितामह के पास जाकर उनके चरण पकड़े, प्रणाम किया और कहा, प्रभु दादाजी, मुझे आपसे युद्ध करना पड़ रहा है, ये भी एक अवसर है, करना पड़ रहा है। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ कि मैं आपसे लड़ूं। आप सोचिए वहाँ भीष्म का क्या कथन है कि देखो बेटा, मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम आओगे, तुम आए, तुमने अपना वास्तविक कर्तव्य का पालन किया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम लड़ो, विजय तुम्हारी है। ये युधिष्ठिर को ने आकर के जो भीष्म को प्रणाम किया है, उस प्रणाम का यह आशीर्वाद है कि विजय तेरी है, जाओ। तो युधिष्ठिर पर खड़ा रहा। भीष्म ने कहा कि अब तो दादाजी मुझे कल आपकी बात को देखकर विचार करना। एक आप कह रहे हैं विजय तेरी है और आप जैसे शूरवीर योद्धा और अकेले आप ही जो अपनी स्वेच्छा मृत्यु है और आपके रहते क्या हमारी विजय हो जाएगी, कितना स्पष्ट कह रहा है। तो भीष्म कह रहे हैं कि यह तो तुम्हें मालूम है कि वास्तव में मैं तो अपनी इच्छा से मरूंगा, पर जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ विजय है तो तुम्हें मंत्रणा संबंधी कोई भी बात है निसंकोच मेरे पास चले आओ। मैं प्रति पल प्रति क्षण युद्ध में तुम्हारे विषय में विजय की ही बातें सोचता रहूँगा और यथासंभव उसका पालन करता रहूँगा, पर लड़ूंगा पूरी ईमानदारी से कौरवों की ओर से। अब जाओ। तो जब ये खुला रास्ता मिल गया, जब भी तुम्हारे ऊपर दिक्कत हो मेरे पास चले आना। यह है केवल एक, और यह वो प्रक्रिया है जो अत्यंत प्राचीन काल से थी कि जहाँ उन पुरुषों को अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, गुरुजनों से युद्ध करना पड़ता था, वहाँ युद्ध के मैदान में जाकर के और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के पहले वो ये काम करते थे कि उनके जाकर चलवा। एक स्वयं परशुराम का और भीष्म का भी ऐसे ही है। जब परशुराम जो अम्बा को वरदान दे चुके, अच्छा ये है भीष्म तुझे परेशान कर रहा है, जहाँ मैं अम्बा उसको कह दूंगा, वो मेरा शिष्य मेरी बात नहीं टालेगा और मान लेगा। और परशुराम दौड़े चले आए और भीष्म से कहा, तो भीष्म का आप मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ है, प्राण ले सकता है, पर मैं एक बार प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और मैं नहीं खा लूँ। तो कि तू नहीं मानेगा तो नहीं, तो चल लड़ाई कि हाँ। और दोनों के दोनों वही कुरुक्षेत्र मैदान में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भीष्म रात दिन उनकी सेवा करते हैं परशुराम की, और एक जगह रहते हैं। रात्रि को उनके अपने ढंग की बातें भी होंगी। सो उठे दोनों एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बन करके आ जाते हैं। उस युद्ध में जब 9-10 दिन निकल जाते हैं, 21 दिन पूरे, तब जाकर भीष्म सोचते हैं कि प्रत्येक युद्ध को बढ़ाया जाए। अब मैं कुछ तो करूँ, तो चलो मारूंगा नहीं, पर इनको एक जबरदस्त अस्त्र चला करके प्रसवापन और ऐसा कर दूंगा कि ये जिंदा न मुर्दा। तब जाकर कुछ आकाश में ऋषि मंडल आते हैं और भीष्म से कहते हैं, भीष्म तुम्हारे जैसा समझदार व्यक्ति अपने गुरु पर ऐसा अस्त्र चलाएगा, कोई मार्ग ढूंढो। और अब जो भीष्म एकमात्र मार्ग था, पर जब उन लोगों ने आकर माना कि चुपचाप धनुष उतारने लेता, परशुराम की दृष्टि पड़ रही। परशुराम कहते हैं कि तुमने आकर जो मुझे प्रणाम की थी और मैंने तुझे कहा था कि तू लड़, तेरा यश हो, पर जीत की बात तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे जोर से अपनी बात मनवाना चाह रहा था, पर वास्तव में
मुझे वही वरदान तुझे देना चाहिए था कि तेरी विजय हो, इस युद्ध में तू मस्ती से, और तेरी विजय हुई। अब मैं कुछ ही नहीं कहूँगा, तू अपनी स्वेच्छा से करने के लिए। यह हमारी एक अत्यंत प्राचीन काल की सनातन परंपरा रही है युद्ध के लिए। तो जब तक ये परंपरा में युद्ध कैसे शुरू हो सकता था? जो हम कल्पना करते हैं युद्ध के बाजे बज चुके हैं। आपने पढ़ा ही नहीं इस प्रश्न को, पढ़ो कभी, देखो जाकर के ढंग से। इसके आगे देखिए एक और, यह तो हो गया सो हो गया। युधिष्ठिर वापस अपनी सेना में लौटे और लेकिन सेना में हाथ उठाकर और बड़े ढंग से बोल रहे हैं कि हे मित्रों, आप लोगों में जो कोई भी मेरी सेना में आना चाहता है, मैं अभी भी उसका स्वागत करने को तैयार हूँ, आ जाए। और आया कौन? दुर्योधन का भाई, धृतराष्ट्र का बेटा, जो इन 100 पुत्रों के अलावा एक और था। उसने कहा भैया मैं आपके साथ आऊँगा, कि आ जाओ, और उसका स्वागत किया। वो हो गया। जब ये सब कुछ हो गया और सब कुछ ठीक है, इसलिए और भी एक प्रक्रिया थी, तब भीष्म पितामह का शंख बजा है और वो युद्ध की गई। तो ये सब कुछ गीता उपदेश के बाद में हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि युद्ध का क्या तंत्र था और हम उसको वहाँ तक पहुँचे क्या। अब इस तंत्र को जब दृष्टि में रखते हैं और गीता की ये बात अपने सामने आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गीता कृष्ण की आवश्यकता थी कि इस अर्जुन के माध्यम से इसको दुनिया के सामने लाया जाए। वस्तुतः अर्जुन के मन में अगर मोह जैसी कोई वस्तु आई भी है तो वास्तव में वो कृष्ण की माया ही होनी चाहिए। कृष्ण की माया क्यों है? क्योंकि कृष्ण को ऐसा लगा कि हमारे सारे आध्यात्मिक गुरु, सारे रक्षा गुरु में सारे राजर्षि आ जाते हैं। जितने भी राजर्षि हैं जिनको अपनी प्रजा को पुत्र की तरह मानना चाहिए था, और पुत्र का जिस प्रकार हम हर प्रकार का लोक और परलोक दोनों तरह का सुख चाहते हैं, और लोक के सुख की पूर्ति के साथ साथ अनिवार्य परलोक के सुख की कामना करते हैं, उन सब से लोग अलग होते जा रहे हैं। और ये क्रम तो हम प्रजापतियों का ही रहा है। और प्रजापति में मनु भी आते हैं, प्रजापति में सप्तर्षि भी आते हैं। प्रजा की जो रक्षा करने वाले, प्रजा को जो बढ़ाने वाले दोनों वर्ग प्रजापति हैं। तो ये बहुत समय से, तो वहाँ गीता में स्वयं कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस प्रकार से इमं व्यवस्थते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राय मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो अर्जुन, यही योग कभी मैंने जो है विवस्वान को कहा था, सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को ये कहा, मनु ने अपनी संतति इक्ष्वाकु आदि को ये कहा। सहयोग काले माता भ्रष्टा परम तप। अत्यंत लंबा समय निकल गया, वो योग नष्ट होता दिखाई दे रहा था। मैं उसी योग को तुझे कह रहा हूँ। अब बताइए कि अर्जुन की समस्या का समाधान करने का उत्तर है या कृष्ण की समाधान की इच्छा? चलिए, हो गया। अब कृष्ण जैसे व्यक्ति जिसको उस वक्त दुनिया पूछ रही है, नहीं मानने वाली नहीं, वहाँ पता चलेगा, वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि 700 श्लोक तो व्यास बोलने वाले, इनको रूप देने वाले, ये जो कुछ मैंने कहा है इससे मेरा नाम हो जाए। परंतु जब ये पूरा हो जाता है, अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह, कृष्ण तुम्हारे से उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, अरे मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ये जो स्मृति थी, ये मेरा जो धर्म था, उसमें बिल्कुल भूल गया था, उसको मान लिया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, किससे? वह प्रसादात्मय अच्युत है। हे अच्युत, तुमने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया है, अनुग्रह कहाँ किया भाई? मांगा तो तुमने है, और फिर वो कह रहे हैं, तो ये तो मांगने वाले को देना हमारा फर्ज है, पर वो सामान्य मांगना नहीं है। शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रसन्नम, हर तरह से सोच करके विवेक करके मैं तुम बिल्कुल कार्पण्य दोष से इतना परेशान हो गया हूँ, अब तो मैं तुम्हारे शिष्य हूँ, तुम ही एकमात्र रक्षा हो। तो तत्काल कृष्ण ने गुरुत्व लेकर के और उस भूले हुए योग को अर्जुन जैसे व्यक्ति को देने की चेष्टा की है। अब आप सोचिए अर्जुन कौन है? जिस अर्जुन के लिए कृष्ण 24 घंटे जगते रहते हैं, जिस अर्जुन के सुख दुख उनको चिंता है, अरे भाईचारों वो भी हैं, पर उनमें अर्जुन के साथ में उनके विशेष मित्रता का संबंध है। वो यानी यूँ कहो कि जैसे नर नारायण का जोड़ा कहते हैं, महाभारत काल में 50 बार उस नर नारायण के जोड़े को ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आप देख लीजिए, ये पुरुष सूक्त गीता या गीता से कम है।
एक यजुर्वेद का ही मंत्र है आपके सामने जो बता रहा हूँ। ये ऋषि है लोगाक्षी। आज तो हम लोगाक्षी का नाम भी नहीं जानते हैं। हमारे स्मृतिकर्ताओं में एक लोगाक्षी स्मृति भी है और वो पढ़ने योग्य। तो वहाँ लोगाक्षी ऋषि हैं और इस मंत्र का देवता है ईश्वर। तो लोगाक्षी ऋषि ईश्वर देवता को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? ईश्वर देवता को। तो क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई प्रार्थना वगैरह नहीं है। यथे मां वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य। एक यज्ञ से उठा हुआ यजमान, यज्ञ से उठा हुआ यज्ञ कराने वाला, ये क्या कह रहे हैं दोनों? अब वही कोई देवता नहीं है, ईश्वर नहीं है, पर ऋषि लोगाक्षी कह रहे हैं कि वो ईश्वर इसका देवता। कौन कहते? देखो, यथा इमाम वाचम कल्याणीम जनेभ्य आवदामी, कि हे ईश्वर, यथा जिस प्रकार से भी मैं इस कल्याणीम वाचम, कल्याणी वाणी को जनेभ्य आवदानी, जनों के साथ करूँ। आवदानी है, देखिए वदामी शब्द और वदानी में अंतर हो जाता है। वद धातु कहते बोलना, तो वदति वदता वदंती वर्तमान काल का है, और वदतु वदताम वदंतु उसमें जो वदानी है लोट लकार का, और लोट लकार में आशीर्वाद है, लोट लकार में आदेश है। तो व्यक्ति यज्ञ से खड़ा होकर पूरा होकर कह रहा है इमाम कल्याणीम वाचम जनेभ्य आवदानी, मैं आदेश के रूप में कह रहा हूँ, उन्हें आशीर्वाद के रूप में कह रहा हूँ। आशीर्वाद हर व्यक्ति नहीं दे सकता है जिसकी वाणी बिल्कुल श्रद्धा से परिपूर्ण न हो, सत्य के निकट नहीं हो। आशीर्वाद एक व्यवहार निभाने का तरीका मात्र है। खैर, किसको कह रहा है? लोगों को। अब लोग कहना है उसमें ब्रह्म राजन्याभ्याम, ब्रह्म जिसे हम आज ब्राह्मण बोल रहे हैं, राजन्य जिसे हम क्षत्रिय बोलते हैं, और शूद्राय च अर्याय च जिसे हम शूद्र बोलते हैं, अर्य बोलते हैं। क्रम में आप देखिए, ब्रह्म राजन्य के बाद शूद्र को लिखो, फिर अर्य को ले वैश्य को। अर्य का नाम होता है वैश्य। तो मैं ब्रह्म के लिए, राजन्य के लिए, शूद्र के लिए और वैश्य के लिए, ये वो व्यक्ति हैं जिनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? मेरे ही रूप में सारे। पर इनसे भिन्न जितने भी लोग हैं उनको कहा स्वाय, अपने उन सारे लोगों के लिए जिनके साथ हमारी रिश्तेदारी है, जिनके साथ हमारी मैत्री है, जो हमारे समान देश वासी है, समान काम करने वाले, वो हो गए स्वाय। और फिर तीसरी बात करा अरणाय चाय, और अरण के लिए स्वा शब्द के साथ लगा हुआ जो अरण है और अरण के साथ आया हुआ जो स्वाद है, वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं। तो जो अपना है वो स्व, जो अपना नहीं है वो अरण। और वो पहले में हमारा एक वर्ग आ गया जिसको हम वर्ण नाम से पुकारते हैं, दूसरा हमारा वर्ग हो गया जिसको हम संबंध नाम से पुकारते हैं, तीसरा वर्ग चरण है। तो इस संबंध संसार के सारे प्राणी हमारे पास में आ गए इन तीनों में। क्यों? और इनके लिए मैं वाणी कह रहा हूँ। आप सोचिए वेद क्या कह रहा है? ये इसको मत कहना, इसको कहना, इसको मत पढ़ाना, उसको पढ़ा, ये सब हम लोगों की वेद की गलत व्याख्या है। वेद तो कह रहा है जिसको मैं अपना समझता हूँ उसके लिए भी, और जो मेरा नहीं है उसके लिए भी। और ख़ास करके जो प्रमुख वर्ग है मनुष्य के अंदर, उसकी शक्ति को, उसकी सीमा को, उसके उद्देश्यों को और उसके विकास को लेकर रखे गए हैं ब्रह्म राजन्य, वो अलग है इनको दिया। और फिर आगे कहता क्या? प्रियो देवानाम दक्षिणायै दातुम ये भूयासम। अरे मैं इन समस्त देवताओं का प्रिय बनूँ। हमारे यहाँ लोग कहते हैं बहुदेव पुजारी, अनेक देव पुजारी, ये बेवकूफ़ है, वेद के बाहर है। और वेद मंत्र कह रहा है देवानाम प्रिय हो, देवता। और हमारे संस्कृत में वाक्य टुकड़ा ही है। हम अगर कोई व्यक्ति देवता का प्यारा लगता है तो उसको जब समास करेंगे तो हम कहेंगे देवस्य प्रिय, देव प्रिय है। एक देवता की पूजा करने वाला वो व्यक्ति देवप्रिय कहलाएगा। और अगर सारे देवताओं की पूजा करते हैं तो वाक्य उसके लिए देवानाम प्रिय इति से मूर्खे। जो देवताओं का प्रिय वो मूर्ख है, अर्थात ये भी देव, ये भी देव, ये भी देव, ये भी देव। और ऐसी जो है तो उसके लिए समास एक वचन होकर देवस्य प्रिय की तरह देवप्रिय बन जाता है। ऐसा देवप्रिय नहीं बनेगा, वो हमेशा देवानाम प्रिय ही रहेगा, मूर्ख ही रहे। तो क्या वेद हमें कह रहा है प्रियो देवानाम दक्षिणायै दातुम, मैं इन समस्त देवताओं का प्रिय बनूं। किसके लिए? कि इन सब लोगों को जो मेरे साथ जन्म लेकर आए हैं दक्षिणा देने के लिए योग्य बन सकूं। ये देवानाम प्रिय शब्द है।
हम लोगों ने देखा ही नहीं कि वेद में कहाँ है, क्या है, कैसे देखना, कैसे नहीं। आज जिसके जो पकड़ में आई पकड़ लिया, कहीं से भी सुंदर सुना लिया और कहने लगे वेद की बड़ी ज़बरदस्त व्याख्या, हम वेद की व्याख्या कर रहे हैं, हम वेद की व्याख्या कर रहे हैं। चलिए आगे खैर, तो अयम में कामा समृद्धताम, हमारे कहते कामनाओं को हमेशा वश में रखो। वेद कह रहा अयम में काम समृद्धताम, मेरा यह काम खूब समृद्धि को प्राप्त हो। अब आप सोचिए हमारी कामना क्या है। हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम अपने वर्ग के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मानव समाज के लिए, भले हमारा उसके साथ या और पशु प्राणी सबके लिए, भले वो अरण्य ही हो। और इसीलिए आप देखिए अरण्य, और अरण्य के अंदर काम हो वो आरण्य। एक बार आप थोड़ा सा एक दृष्टि डाल लीजिए इन चारों आश्रमों पर। पहले आश्रम नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मचर्य। अर्थात संसार में आए हो तो मत भूलो कि तुम उस ब्रह्म के एक अखंड अंग हो, उसके आशीर्वाद से आए हो, उसी के द्वारा रूपांतरित आए हो। इसलिए तुम्हें जीवन में सबसे पहला पाठ पढ़ना है उस ब्रह्म की चर्या कैसे हो सकती है। ब्रह्म की चर्या आज हमारे पढ़ाई किस लिए हो रही है? उस ब्रह्मचर्या के लिए तो पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था। आज तो हम लाखों रुपए, और जैसे एक दूसरे से शर्त लगा कर तू क्या खर्च करता है मैं भी कर सकता हूँ, देख मैंने अपने बच्चों को इतनी महंगी शिक्षा दी, वहाँ भेजा वहाँ भेजा, ये सब कुछ हम क्या करते हैं? ये कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य आया। और ब्रह्मचर्य का अर्थ तो नहीं कि जिंदगी भर हम अकेले कमा रहे हैं। अरे इस ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या कर रहा कि जो कुछ आपने इस ब्रह्मचर्य के लिए देखा है, अब ये जो ब्रह्म का सहज रूप से वृद्धिशील स्वभाव है वो बढ़ रहा है, तो उस बढ़े स्वभाव को तुम किस प्रकार से कैसे काम में लोगे और कैसे इसको पक्का करोगे, ये एक अपने परिवार के बीच में आकर के अपने द्वारा जन्म दिए जाने लोगों को अपना बना करके और अपने से जिनका जन्म हुआ उन सबको अपना बना करके उन सबको एक दृष्टि में रख करके उन सब के आगे पीछे की कल्पना करके मेरे जीवन का सारा दर्शन हो। दुनिया भर को उपदेश देता रहूँ, घर को देखता ही नहीं हूँ, क्या सचमुच में पिता हूँ? क्या मैं माँ हूँ? तो इस दृष्टि से ब्रह्मचर्य को उन्होंने गृहस्थ के साथ जोड़ा, और जब गृहस्थ के साथ जोड़ा तो आगे जो अरण्य वाली बातों कहाँ जाएगी, तो वो जाकर के अरण्य आश्रय लेता है, और उसके लिए हम नाम दिया वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का सीधा साधा शब्द है। प्रस्थ एक किलो को बोलते हैं, एक शेर को बोलते हैं, और वान का बोलते हैं वन में प्राप्त हो जाने वाले सामान्य प्रकार के फल जिनके लिए आपको आग नहीं लगानी पड़े, जोड़ नहीं पड़ा, भोजन नहीं बना, वो वान। तो एक प्रस्थ बाण से हमारा सारा जीवन निकल जाए, यहाँ तक तुम्हारा अपरिग्रह हो जाएगा। परिग्रह नाम की चीज समाप्त, वानप्रस्थ, और परिग्रह समाप्त हो जाएगा। तो अब जिनके लिए तुम निकले हो तो कहते हैं वो लोग हैं अरण्य, जो कभी किसी के बनने की चेष्टा ही नहीं कर पाए। उस अरण्य के अंदर रहने वाले उस स्थल का नाम है अरण्य। तो अरण्य में ऐसे ऐसे लोग बने जो केवल अपने लिए जी रहे। उन अरण्य के अनुकूल जो कुछ हो सकता है उसको वेद ने तीसरा नंबर दिया आरण्यक। मैं अब आरण्यक बनूंगा पूरा, हर अरण्य व्यक्ति को अपना बनाऊंगा और उसको वास्तविक मार्ग दूंगा। बस इसी का नाम अंतिम ध्यान रुक जाए मोक्ष हो। यहाँ भी स्वतः का भाव नहीं है, तो स्वार्थ नाम की वस्तु हट गए। तो अभी आपका एक मंत्र क्या है, यथेनाम वाचम कल्याणीम वदानी आजनेभ्य हैं, ब्रह्मराजन्य शूद्र अर्य स्वय और चतुर। और इसी से मैं देवताओं का प्रिय बनूंगा। हे ईश्वर मेरी इस कामना को तू पूरी कर। अयम में काम है समृद्धताम, ये मेरी कामना पूरी हो। आज हमारी कौन सी कामना है, कैसी कामना है, क्या कामना है? भाई युग धर्म मान, अरे युग तो हम नहीं मानते हैं, इन्होंने नहीं माना। सत्य युग जिसमें एकमात्र सत्य के ऊपर ही लोग चलते थे, कोई क्रियाकलाप नहीं था, कोई आपके सामने एक तरह से दिखा कर्मकांड नाम की वस्तु नहीं थी। पर जब सत्य नहीं हो पाया तो चलो कुछ तो बचे। सत्य के साथ साथ हमने कुछ क्रियाकलाप दे दिया, उस क्रियाकलाप वाले युग का नाम है त्रेता। त्रेता शब्द का संस्कृत में अर्थ है अग्नि त्रयमिदं त्रेता। 3 प्रकार की अग्नि का नाम है त्रेता, और वो दक्षिणाग्नि यज्ञाग्नि आदि सारी लेकर के हैं। उन त्रेताओं के एकमात्र उपासक बनकर के और हम सारे लोगों को अपने कर्म कांड के आधार पर अपना बनाएं, आगे बढ़ें। इसलिए आरण्यक के बाद जब त्रेता का काम लगभग कर चुका है, सीधा मोक्ष मार्ग वाला है जिसका नाम है संन्यास। संन्यास का एक ही शब्द है,
परब्रह्म परमा, तो वहाँ ब्रह्मचर्य था, यहाँ है संन्यास। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो न मे प्रिय। अरे भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं, जो भी संसार में पैदा हुआ है मेरी न कोई प्रिय है न मेरे को। एक सहज प्रकृति के आधार पर जो कुछ हो रहा है चल रहा है। तो जो व्यक्ति इस सम को जान लेगा, समत्वम सारे योगों में श्रेष्ठ है, समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन का योग केवल एक ही है, समता समता समता, कहीं विषमता आने ही नहीं चाहिए। गीता का एक एक वाक्य इस प्रकार को कहने वाला है, और उस वाक्य की हम आलोचना करने जा रहे हैं कि गीता लोगों को गिराने वाला और निष्क्रिय बनाने वाला सबसे गंदा ग्रंथ है। और ये बना कौन रहा है, ऐसा कह कौन रहा है? अनेक लोगों ने अपने ढंग से पर, यह मुझे इसलिए विशेष इस पर कष्ट होता है कि जिस महर्षि ने अपना जीवन केवल वेद की रक्षा के लिए दे दिया, हम वेद को गौण करके और दूसरे उटपटांग बातों पर बहुत ज़्यादा निकल पड़े थे और बिना सोचे समझे धर्म में का मरने लगे थे, उस वक्त ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति संसार में आता है और वो एक ही पाठ देते, छोटा सा एक पाठ, वेद की ओर लौटो, वेद की ओर आओ। और वेद में क्या है वो अपनी शक्ति से जितना समझा सकते समझाते हैं। आज हम जब उनके अनुयायी बनते हैं, अपने आप को उनका भक्त मानते हैं और एक नया समाज खड़ा कर देते हैं। अब ये मुझे नया समाज इस प्रकार की जब कृतियाँ में देखता हूँ तो लगता है कि हम जैसे पुराने समाज ने एक दूसरे को मार मार समाप्त कर दिया और नए नए अपने आप ही केवल हो बनते गए। ये भी आर्य समाज भी वैसे ही अपनापन का है। तो क्या इसी प्रकार के समुदाय को लेकर के और ऋषि दयानंद ने स्वप्न देखा था? पर दयानंद के वाक्यों में भी कहीं गीता की प्रशंसा है, तो हमने कहा उस वक्त तो मानते थे, बाद में नहीं मान रहे। ये कह करके कितना झूठ का सहारा ले रहे हैं। तो इस मैं भगवान ने इतनी बातें बताई जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं तो आपको बताऊँ, अब इन सब बातों को दृष्टि में रखकर हमारे भगवान वेद व्यास एक सबसे बड़ी बात कह रहे हैं जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि ये जो पुरुष सूक्त है यही हमारा सर्वस्व है। वो कहते हैं इदम पुरुष सूक्तम ही सर्ववेदेषु पार्थिव। हे पार्थिव, पार्थिव किसको कहते हैं? पृथा के पुत्र को कहते हैं। तो पृथा के पुत्रों को कहा जा रहा इदम पुरुष सूक्तम ही सर्ववेदेषु पार्थिव ऋतम सत्यं च विख्यातम ऋषि सिंहेन चिंतितम। ऋत भी यही है, सत्य भी यही है। ऋत और सत्य में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सत्य का ही दूसरा नाम ऋत भी है, पर एक ऋत वो है जो हमें इस तरह पकड़ा नहीं जा सकता। पानी आप उसको यूँ पकड़ नहीं सकते हो, उसके लिए किसी पात्र की आवश्यकता होगी। जब तक पानी को अनुकूल पात्र नहीं मिलेगा पानी टिकेगा नहीं। वायु हम उसको पकड़ नहीं सकते, उसको पात्र की आवश्यकता है। जब तक पात्र नहीं होगा वायु बंद नहीं होगी। तो वो जो खुला हुआ प्रकृति को सर्वत्र जीवन प्रदान करने वाला जो ईश्वरीय शक्ति का रूप है उसका नाम है ऋतम। और वो ऋत जिसके माध्यम से हमारे पास आता है उसका नाम है सत्यम। सती साधु सत्यम, अस्तित्व के लिए जो अनुकूल है। और ऋतंच सत्यंच अभिद्यात्, वेद हमारे रोज संध्या के मंत्रों में मंत्र गाया करते हैं ऋतंच सत्यंच अभिद्यात् तपसः। हमारी तपस्या से ऋत और सत्य में बढ़ा। क्या हम तप करते हैं? क्या हमने कभी ऋत और सत्य के स्वरूप को देखने की चेष्टा किया? क्या हमने कभी गीता को इस दृष्टि से देखा? नहीं। तो वहाँ पर यही कहा गया कि ऋषि सिंह, मैं दोनों से लेता हूँ उसके, ऋषि सिंह समस्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि, अंतिम ऋषि जिससे आगे बढ़कर दूसरे ऋषि नहीं, नारायण। और आज महाभारत जैसे ग्रंथ में उस नारायण उतारने वाला ये व्यास। इन दोनों ऋषि सिंहों ने इस प्रकार विख्यात और ऋत सत्य की यहाँ व्याख्या किया। अब कोई कहे महाभारत कहानी है, किस्सा है, कह भाई तो क्या कह रहा है, पर हम नहीं मानेंगे उसे कि ये तुम जो सोच रहे हो उचित हो। समझो समझो समझो, हमारे इस अमूल्य खजाने को जानने की चेष्टा करो चेष्टा करो चेष्टा करो। तो ऋत और सत्य को ऋषि सिंह ने इस प्रकार विख्यात पुरुष सूक्त के रूप में दिया। अब मैं जब चारों दोनों तरफ की क्या नाम वेद वाले अर्थात श्रुति वाले पुरुष सूक्त को भी ले रहा हूँ और गीता वाले इस पुरुष सूक्त को इसमें भी ले रहा हूँ, तो अपनी तरफ से कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। पर जिसे नहीं ढूंढ रहे हैं लोग उसको ढूंढने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ।
तो ये इदम पुरुष त्वं ही सर्ववेदेषु पार्थ्य ऋतं सत्यम च विख्यातम ऋषि सिंहेन चिंतितम, यह भगवान व्यास का चिंतन है। कैसे? अरे और भी तो पुराने लोग हैं, हाँ नाम आते ही उनका, हमें कपिल, उन्होंने सांख्य दिया है। तो उसके ऊपर एक ही श्लोक में इन्होंने कहा, देखो कपिलादि को हमने माना है, किसने माना कि उत्सर्गेणापवादेन ऋषि भी कपिलादि भी, उत्सर्ग और अपवाद ये दो नियम होते हैं चलाने के। उत्सर्ग का मतलब है वह वस्तु जो सबके लिए समान रूप से है, पर उसमें कहीं न कहीं अपवाद आ जाता है। अपवाद क्या है? कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पैदा होता है। तो हर बात को हम दो ढंग से कह सकते हैं, अपवाद और उत्सर्ग। पाणिनि का एक सूत्र है, ये मिलेंगे तो देर हो जाएंगे, ये उत्सर्ग सूत्र है। पर एक वो परिस्थिति आएगी, जैसे कुछ दिन पहले मैं आपको उदाहरण दिया था कि देवानाम प्रिय, ये समास नहीं होगा, अलग ही बना रहेगा। क्यों? कि देवानाम प्रिय वस्तुतः देवताओं के प्यारे व्यक्ति को नहीं बताता है, बल्कि उस मूर्ख व्यक्ति को बताता है जो समझता ही नहीं देवत्व क्या है। इसलिए देवानाम प्रिय इति च मूर्खे, मूर्ख अर्थ में देवप्रिय शब्द का जब समास होगा तो समास नहीं होगा। तो पाणिनि का यह समास में आने वाला एक अपवाद सूत्र है। तो हम एक एक सूत्र को देखें, उस अपवाद में क्या अर्थ निहित है और इस उत्सर्ग में क्या है। संधि हमने सब जगह बता दिए, पर कई जगह संधियाँ नहीं होती हैं, तो व्याकरण पढ़ेंगे तो हमें उत्सर्ग अपवाद का बहुत सुनते समझा। ठीक इसी प्रकार धर्म में भी एक उत्सर्ग है, एक अपवाद है। और धर्म में जहाँ अहिंसा सबसे बड़ा है, वहीं पर इस शुद्धि के लिए युद्ध भी एक आवश्यक हो जाता है। तो इस उत्सर्ग अपवाद के नाम से ऋषियों ने, कपिल आदि ने भी जो कुछ कहा है, अध्यात्म चिंताम आश्रित्य, भले उन्होंने कुछ भी कहा हो, पर उसके मूल में एक ही चिंतन था, और वो था अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म। आप बहिर्भोग वाले इस चिंतन को दृष्टि में रखिए, अध्यात्म को चिंतन रखिए। तो क्या गीता हो और क्या पुरुष सूक्त में जो कुछ कहा गया हो, दोनों का मूल एक ही है, अध्यात्म। इसका संकेत भगवान नारायण ने स्वयं कर ही दिया है कि ये जो आत्मा नाम की महाशक्ति है, उसी के अवयवों से दिव्य लोक का निर्माण हुआ है, और दिव्य लोक की जो शक्तियाँ हैं वो मनुष्य में आई है। तो सर्वत्र मूल तो अध्यात्म में ही चला गया। तो गीता को अध्यात्म के बाहर लेना, गीता की वेद से पढ़ाया मानकर निंदा करना, और इस प्रकार के न कहने योग्य वाक्य गीता जी के लिए कहना, ये गीता नहीं वेद के लिए कहते हैं। और हमारे धर्मशास्त्र में जो कुछ लोगों ने अयोग्यता दिखाई है वो ठीक भी है, कि हम समझते नहीं कि पशु शब्द का अर्थ क्या, हम समझते नहीं कि आहुति किसकी दी जाती है। वह आहुति हम रात दिन दे रहे हैं भाई, हम अपने मस्तिष्क की आहुति दे रहे हैं अपने शास्त्राग्नि में। जब तक शास्त्राग्नि में, ज्ञानाग्नि में जिज्ञासा की वृद्धि के लिए हम अपने मस्तिष्क की पूर्णतः आहुति नहीं देंगे, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। आहुति है, आहुति कहाँ नहीं हो, भूख नष्ट करने के लिए और वापस उसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम रोज अग्नि की आहुति दे रहे हैं ना। आहुति तो अध्यात्म चिंता को लेकर के शास्त्राणी उक्तानी, तो जितने भी कपिल आदि ऋषि लोग हैं उन्होंने भी इसी उत्सर्ग अपवाद के नियम को दृष्टि में रख करके और अध्यात्म चिंता के मूल पर सारे शास्त्र कहे हैं। तो उनमें जो आपातः विरोध दिखाई देता है, ये हमारे चिंतन के अभाव की है। पर उसको पकड़ के बैठ जाना कि ये हमारा सब कुछ है, यही तो सत्यानाश है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर बताइए भगवान आद्य शंकराचार्य का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं, जिसने ब्रह्म सत्यम कहा है। और यदि हम तो ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्य का वाक्य है। अरे मूर्खों, एक बार खोलो आप, कम से कम 228 उपनिषद तो मेरे पास है जिनको मैंने देखा है। उन उपनिषद में 5-6 जगह अलग अलग उपनिषदों में यह सारा का सारा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या न्याय नानास्ति किंचन मैंने पाया है। उसे शंकर का वाक्य क्या कर्म तिरस्कृत कैसे कर रहे हैं? और क्या शंकर अगर इतने योग्य व्यक्ति होते कि उनका वाक्य तिरस्कृत ही नहीं हो सकता है, तो फिर आपको दूसरे ढंग से सोचना चाहिए कि हमें शंकर का, परंतु जो उत्तर व्यक्ति हुए तो नहीं, द्वैतवाद है, द्वैतवाद द्वैतवाद द्वैतवाद, और द्वैत अद्वैत में हमारा सारा जमाना निकल गया। ठीक इसके फिर बाद द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत नाम रखते चले गए और नई सृष्टि करते चले गए। नाम ही तो सृष्टि है। तो इस बात में कहाँ ऋषि दयानंद कहने जा रहे थे,
और कहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। ऋषि दयानंद ने जो कुछ कहा है उसे समझिए। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि व्यक्ति को स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिला, अवसर हमने दिया नहीं, क्योंकि हमने उसको विष पिला के मार डाला। अगर हम लोगों में वस्तुतः धर्म के प्रति सही आस्था होती और हम वेद के ज्ञान को देखते और एक व्यक्ति नया आलोक हमारे सामने रख रहा है, हम उसको मानते, तो शायद किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है, मन में भाव भी नहीं आते कि इनके इस प्रकार हत्या किया। आपने वेद की हत्या कर दी, दयानंद की हत्या कर दिया। और आज उसी को पकड़ कर हम जिस प्रकार उल्टे 5 मिनट 10 मिनट में अपनी बात क्या कर मैं पूरी करूँगा, क्षमा चाहता हूँ, कि वेद पुस्तकों के बाहर है ही नहीं। ये किसने कह दिया आपको? वेद पुस्तकों के बाहर नहीं है, ये चारों हैं ग्रंथ और एक साथ है। वेद पुस्तकों के बाहर नहीं है, एक साथ है, बात मान लें, पर पुस्तक के बाहर वेद नहीं है। इसका मतलब पुस्तक को रख करके आप पूजा करते हैं तो आप मूर्ति पूजोगे। और अगर वेद पुस्तकों के बाहर नहीं है तो आप संतान का नाम वेद क्यों रखते हैं? मैं आपको एक संस्कार पद्धति की बात कर रहा हूँ, और वो संस्कार पद्धति ऋषि दयानंद की है। और संस्कार पद्धति में सबसे पहला संस्कार जातक है। दयानंद मास्टर उसकी व्याख्या करने वाले हैं। ये जो 16 संस्कार आ रहे हैं अत्यंत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इस 16 संस्कार में जो जातक संस्कार सबसे पहला है गर्भाधान के बाद। गर्भाधान के बीच में एक दो संस्कार, जब बच्चा पैदा आता है वो पहला संस्कार है। बच्चा पैदा आते ही पिता उस घर में घुसता है जहाँ बच्चे का जन्म हुआ, और घुस करके उस बच्चे को नालच छेदन करके माँ से अलग करता है। और नालच छेदन के बाद में उस बच्चे को नहला करके उसके कान में अपना मुंह ले जाकर पिता कहता है त्वम वेदः असि। ऋषि दयानंद भी यही बात जितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मुझे पार्श्व गृह सूत्र आदि में उतने स्पष्ट शब्दों में नहीं मिली, पर जितने स्पष्ट डंकेता चौथों दयानंद कह रहे हैं, तो त्वम वेदः असि, तू वेद है। आप बताइए वेदज्ञ हैं या वेद है? अगर वेद इन पुस्तकों के बाहर कोई चीज़ नहीं होती, वेद का केवल शब्द मात्र रूप होता, तो व्यक्ति वेद कैसे बनेगा? तो वेद है। अब दयानंद बोल गया तुम वेद ऐसी, क्योंकि सभी लोग बोलते आ रहे हैं, पर हमने तो कहते हैं ये वेद थोड़ी पैदा होता है। वेद ब्रह्म है, वो पैदा होता ही नहीं है। आप वेद का एक मंत्र लीजिए और उस मंत्र को बोलने के बाद अपन देखेंगे, और ये मंत्र असली वेद का है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, पता नहीं क्यों नहीं लोगों की दृष्टि में आता। विद्याश्च व अविद्याश्च यच्चान्यत् उपदेश्यम शरीरम ब्रह्म प्राविशत। ऋक् साम, वो कहते हैं विद्या हो या अविद्या हो, विद्या या अविद्या। अविद्या नाम लेते हमें आग बबूलाने हो जाना चाहिए, वो विद्या की बहन है अविद्या, पर विद्या का काम दूसरा है, अविद्या का दूसरा है। तो जो विद्या नहीं है पर विद्या का काम कर रही है, संसार को बनाने के लिए एकमात्र शक्ति अगर आपको कोई दे रही तो अविद्या है। इसलिए अविद्या को तुम छोड़ नहीं सकते, जब तक जीवन है अविद्या हमारे साथ चलेगी चलेगी। पर अविद्या आपके लिए मार्ग का कांटा नहीं है, अविद्या आपको रोकने वाली नहीं है। अगर ये रोकने वाली है, वेद नहीं मैं कह रहा विद्याश्चा विद्याश्चा उभयम सह, इन दोनों साथ साथ पढ़ो, दोनों जीवन साथ। अगर अविद्या वेद की अंदर है तो क्या वेद अविद्या सिखाएगा? पर हम व्याख्या करना सीखें, उदारता लें। महाभारत में एक जगह भीम के मुंह से कहलवाया गया कि अब भीम की बात को भगवान व्यास ने प्रकट किया कि उदार माहु धर्मा से, धर्म जो है वो उदार ही है, उदारम प्रतिपद्यस्व है, मान उदारम बन। तुम उदार बनो, अनुदार मत बनो, संकीर्ण मत बनो, फैलो, संपूर्ण विश्व में फैलो, एक एक व्यक्ति तक तुम्हारा संदेश जाए, इस श्रद्धा के साथ फैलो। तो श्रद्धा शब्द को अगर हम लेते हैं, आ गया गीता ने कितना सुंदर कहा, श्रद्धा मयोयम पुरुष यो यश श्रद्धा से यो से। आज आप देख लीजिए हमारा क्या रूप बनता जा रहा है। आज हमारी शर्त, हमारा सत्य, मन का सत्य, हृदय का सत्य, वाणी का सत्य, एक ही जगह जा रहा है, संसार संसार संसार। और हम सारे युग वगैरह के दोषों का नाम भूल करके, अपने आप को भूल कर उसमें लिपटते चले जा रहे हैं। श्रद्धा, हमारे हृदय के अंदर जो सत्य छिप बैठा है उसी का नाम श्रद्धा है। और हम श्रद्धा से कहाँ काम कर रहे हैं? वेद पढ़ने में नहीं करेंगे, हमारे लाभकारी विद्या में जाएंगे। श्रद्धा कहाँ हुई है? तो श्रद्धावान है, श्रद्धावान व्यक्ति ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान ही उसको कर सकता है, उस परम तत्व को कर सकता है। तो एक एक शब्द को लेकर तो आप देखें, एक अंतिम बात कह रहा हूँ मैं, पंच, हमारे यहाँ पर एक प्रश्न करने वाला उपनिषद भी नाम ही उसका है प्रश्नोपनिषद।
क्या नाम उसका, प्रश्नोपनिषद। उस प्रश्नोपनिषद में 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति निरंतर निरंतर अपने ब्रह्मचर्य की सीमा में रहते हुए ब्रह्म का महत्व, चरित्र, रूप उद्घाटित करते हुए और पालन करते हुए और आगे बढ़ने की चेष्टा चाहते हैं। एक जगह अगर रुक जाते हैं, इससे आगे अपन नहीं जानते हैं, तो वो एकदम से जानते हैं कि देखो एक जो ऋषि हैं उनके पास चलो, हम उनके सामने अपने प्रश्न रखेंगे और वो हमारे प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से दे सकेंगे। कि ठीक है, बहुत अच्छी, चलो। तो उन ऋषि के पास हो गया और प्रश्न कर रहे हैं, एक एक करके, एक एक प्रश्न किया। 6 व्यक्तियों ने 6 प्रश्न किए। सारे जब प्रश्न पूरे हो गए और उनका समाधान हो गया, तो वो 6 के 6 शिष्य उस गुरु के चरणों में पढ़ करके कहते हैं कि प्रभु तुम हमारे पिता हो। गुरु को हम कितना ऊंचा मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं, तुम हमारे पिता हो। क्यों? कि जो हमें इस संसार से परम्पार ले जा रहे हो, यानी जन्म देने वाला पिता होता है। अब तक हमने खूब प्राप्त कर लिया, नहीं मिला, आज आपने हमें वास्तविक जन्म दे दिया, आप मैं तो यह कहकर के पूजा की है। तो जहाँ इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पितृत्व का सहारा लेकर के हम व्यक्ति के पुत्र और शिष्य के रूप में आ जाते हैं, उसी सारा का सारा। और ये जो अपना अथर्ववेद है, आज हमारे सामने अथर्ववेद के श्रवण की ये शाखा है, वो अथर्ववेद की जो शाखा आज नहीं मिल रही है, पिप्पलाद, उन्हीं पिप्पलाद ऋषि के ये शिष्य थे। तो वहाँ ये बताया, तुम ही न पिता यह अस्माकम परम्पारम नयसी, अज्ञान के अंधकार को परम्पार। अब ये कौन कह रहा है? वेद का ऋषि कह रहा है। प्रश्न है, तो इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा नहीं की। और ये नहीं, वेद बस इसके बाहर नहीं है, अनंत वेद नहीं है। और ये अकेला व्यक्ति अकेला जिसने अनंत वेदों के दर्शन किए हैं, और वो व्यक्ति है भगवान वाल्मीकि का शिष्य, और भगवान राम आदि भी जिसको अच्छी प्रकार से जानते हैं, वो है। वो व्यक्ति सारे वेदों को पढ़ता है, 3 जन्म उसने वेदों की तपस्या लगा दी। इंद्र ने कहा आखिर में भरद्वाज तुम चाहते क्या हो, बोलो। कि इंद्र बस मैं चाहता हूँ मैं वेद पढ़ूँ के, देखो जरा इधर। और इंद्र ने वहाँ पर एक टीले खड़े कर दिए, 3, और टीले 3 पत्थरों के नहीं होंगे, बालू के होंगे। 3 टीले खड़े कर दिए जाए और फिर कहा जाए तो उनके कणों को गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता है। तो बस भरद्वाज वेद वही है, वेद वही है। और उस वेद को हम कहेंगे अनंतः वेदा। जितना तुमने प्राप्त कर लिया, हम लोग अनंत वेद मानने को तैयार नहीं है, क्यों? वेद 4 है। अब बताइए, जिसके लिए और क्या नाम, भरद्वाज जैसे व्यक्ति को इंद्र कहता है अनंत वेदा, और वो भरद्वाज जिसका शिष्य है, वो वाल्मीकि एक 5वें वेद के रूप में रामायण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कथा कहानी नहीं है। एक बार कम से कम अपने जीवन को मोड़िए, आप देखिए तो अपने देश में 2 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण, दूसरा महाभारत, प्राचीन ग्रंथों। तीसरा जो केवल इसी विषय को लेकर चला, उसके लिए जब विषय आएगा तब चर्चा करूँगा, वो है पुराण। और वो पुराण भी वेद की ही देन है, ये बात मैं आगे कहीं बताऊँगा। पर वेद मंत्र एक कह रहा है, ऋचः सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषा है। ये ऋचाएँ, साम, छंद, यजुष, पुराण, ये कह पाता हूँ उच्छिष्ट के द्वारा पैदा हुए हैं। और उच्छिष्ट शब्द का अर्थ है वह सत्ता जो हम सब के अंदर सभी रूपों में सदैव व्याप्त रहती है और फिर भी बाहर बराबर बनी रहती है, यानी वही ब्रह्म। वास्तव उस ब्रह्म ने जब आपके सामने पुराण को अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया और 4 वेदों के साथ किया, तो ये आग्रह क्योंकि वेद 4 ही हैं। और यही हम जानते हैं कि इसमें 4 और 5 कहने में बड़ा ज़बरदस्त महत्व है। आयुर्वेद का तो नाम ही आयुर्वेद है, पर 5वें वेद में नहीं गिनते हम, हाँ। परंतु यहाँ इन ऋक यजु के साथ पुराण को वेद गिना गया। इसका मतलब पुराण में आयुर्वेद में जो मौलिक अंतर है, एक एक शब्द में मौलिक अंतर है, इस मौलिक अंतर को पढ़ो न भाई। और इस पुराण की व्याख्या उन्होंने जो की है, वो भी वेद मंत्र का ही आपको नाम लेकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से समझें, किस प्रकार आत्मसात करें, और फिर कितनी उदारता के साथ धर्म की परीक्षा करें। वो कहते हैं इतः आसीत भूमि पूर्व, या इतः आसीत भूमि पूर्व। आप इस सारी भूमि को देखते हैं, भूमि ब्रह्मांड ले लीजिए पूरा,
ये पूर्व में क्या थी? ये आसीत भूमि पूर्वा, ये जो भूमि पूर्व में क्या थी? क्या थी? इस बात को जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है, नाम के साथ जानता है, नाम पूर्वक जानता है, वो व्यक्ति कहलाता है पुराणविद। ये तो आसीत भूमि पूर्वा याम अध्यातय इस विदु। अध्याति, अध्याति का है अर्थ सत्य मार्ग के उपासक। सत्य मार्ग के उपासक जिस भूमि के पूर्ण रूप को जानने के लिए दौड़ते हैं, यो वही ताम विज्ञान नाम था। ऐसे लोगों में नाम पूर्वक उस विद्या को जो जान जाता है, स पुराणविद उच्यते। पुराणविद कौन है? पुराण क्या है? ये वेद मंत्र व्याख्या कर रहे हैं। तुम किस आधार पर किस चीज़ को असत्य मिथ्या कर, दोष पनपते हैं, हमारी लापरवाही पनपते हैं, हमारे प्रमा से पनपते हैं। और जब से ये लिखने दिखाने वाली पद्धति का बहुत अधिक आशीर्वाद तब से पनप रहे हैं, क्योंकि हमारा जितना ज्ञान है, और हम तो परम ज्ञानी हैं, दूसरे से सहायता लेंगे नहीं, और छाप दिया और अर्थ कर दिया। तो इन सारे लंबे चौड़े मामले को ध्यान में रख करके हम देखेंगे कि हमारे सामने पुरुष सूक्त गीता के रूप में भी है, और जैसे भगवान ने विभिन्न रूप में पुरुष सूक्त कहा, भगवान कृष्ण ने भी गीता को 2 रूपों में कहा, जिसके लिए मैंने आपको कहा था। दूसरा इसी महाभारत के अंदर और 77 अध्यायों में आने वाला है, जिसका नाम है अनुगीता। और महाभारत में सैकड़ों प्रसंगों में आपको दोनों मिलेंगे, और फिर हम उसको कहीं कहीं से प्रक्षेप कह करके व्याख्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को अपराधी नहीं मान रहे। इस अपराध से मुक्त हों, वेद के वास्तविक रहस्य को समझें, सत्य के हम साधक बने, और तब के लिए अपने समय को, शक्ति को लगाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हो, आप लोगों से क्षमा करें। धन्यवाद।